मोहतरम दोस्तों, देखिए आपको एक कौवा बैठा हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ वो फ़ौरन आ जाएगा मेरी तरफ। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखिए ये आया है, बैठा यहाँ पे नीचे आके। पता है आपको इसने ऐसा क्यों किया? इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो हमारी गैलरी है विंडो की, और यहाँ पे कोने में जो है ना उसका घोंसला है। ये घोंसला आपको नज़र आ रहा है, शायद आप लोगों ने देख लिए होंगे। नेस्ट जिसे कहते हैं, घोंसला जिसे कहते हैं, और उसके अंदर उसके अंडे हैं। आप देख सकते दूर से, शायद आपको अंडे भी नज़र आ रहे होंगे। ये लोग हर साल यहाँ पे घर बनाते हैं बारिश के मौसम में। उनका मामूल ही है इस तरीक़े से घर बनाना। लेकिन ख़ास बात यह है कि वो जो अंडे हैं, अंडे अभी अंडों के अंदर बच्चे नहीं पैदा हुए और ना ही उसके अंदर जो है बच्चे आए हैं। लेकिन ये कौवे जैसे ही देखते हैं कि कोई उन अंडों के करीब जा रहा है, कोई उन अंडों की तरफ देख रहा है, तो फ़ौरन ये दो कौवे हैं। देखो, एक अभी आपको नज़र आ रहा होगा पत्थरे के ऊपर बैठा हुआ, और दूसरा नज़र आ रहा होगा यहीं पे वो नीचे है इसके। तो ये दोनों उसकी पूरी सिक्योरिटी करते हैं, हिफाजत करते हैं। तो मुझे आप लोगों को इसके ज़रिए से मैसेज जो देना है वो सिर्फ़ इतना ही देना है कि अभी थोड़े दिन पहले जो है लोगों ने मदर्स डे मनाए। मेरे ख़्याल से कल ही मदर्स डे मनाए, कल या परसों के दिन। तो जिन लोगों ने मदर्स डे मनाए उन लोगों ने मदर्स के नाम पे फ़ोटोज़ फेसबुक पे शेयर किए, अपने व्हाट्सअप स्टेटस के ऊपर रखे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मदर्स डे सिर्फ़ एक फ़ोटो व्हाट्सअप पे रखने से और फेसबुक के ऊपर पोस्ट करने से उसका हक़ अदा नहीं होता, बल्कि औलाद को ये एहसास होना चाहिए कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए उनके पैदा होने से पहले, ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, अभी ये अंडों में से बच्चे निकले नहीं हैं, अभी अंडे वैसे ही है। आप देख सकते हैं अभी अंडे जो है ना, ये अंडे अभी अंडे ऐसे ही है, अभी इसमें से बच्चे निकले भी नहीं हैं। लेकिन उनके माँ बाप जो है उसको कैसी सिक्योरिटी देते हैं, कैसी सिक्योरिटी। देखो ये कौवा आ गया, ये मेरे नज़दीक बैठ गया हुआ है, अब यहाँ आ जाएगा वो। जैसे उसने देखा तो वो अपने बच्चों की कैसी हिफाजत करते हैं, उनके पालने पोसने के लिए कैसी उनसे मोहब्बत करते हैं। मगर मुझे अफसोस इसलिए हो रहा है कि यही औलादें बड़े होने के बाद में सिर्फ़ व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देते हैं मदर्स डे का, और हकीकत ये होती है जो आज हम अपने देश में देख रहे हैं। अभी गंगा और जमुना के अंदर 80 लोगों की नाशें मिली है पानी के अंदर। कोरोना से जो लोग मर गए थे तो उनकी सगी औलादें उनको दफन करने के लिए तैयार नहीं थी। सगी औलादों ने क्या किया? औलादों ने अपने माँ बाप की नाशों को नदी के अंदर फेंक दिया। 80 नाशें मिली है, 80 नाशें। अफसोस होता है ये सब देखकर। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, मैं अगर अब आपको सुनाना चाहूँ कि कल और एक वीडियो में देख रहा था दिल्ली के किसी एरिए का। वहाँ पे एक एम्बुलेंस लेकर एक आदमी डेड बॉडी लेने के लिए गया, तो कोई भी आदमी जो है वो डेड बॉडी को, वो एम्बुलेंस वाले को साथ देने के लिए तैयार नहीं। वो कम से कम घंटा भर वहाँ पे रुका रहा। तो मोटरसाइकिल पे एक मुस्लिम नौजवान मोहम्मद शमीम नाम का वहाँ से गुज़र रहा था। मोहम्मद शमीम ने जो है वो बॉडी उठाकर उसके अंदर रखने में उसका साथ दिया। अफसोस की बात यह है कि औलाद के लिए माँ बाप ऐसी क़ुरबानियाँ देते हैं, इस तरीक़े से उनके पैदा होने से पहले उनकी फ़िक्र करते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, और औलादें अपने माँ बाप को ऐसा सिला देती है कि मेरा शायद पिछले साल ईद के मौके पर ही एक साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम्हारे वालिद साहब किधर है, मुझे ज़रा उनसे भी मुलाकात करने की थी। बोले मालूम नहीं है मुझे किधर है। तो मैं बोला कुछ मोबाइल नंबर वगैरह? नहीं वो भी नहीं है बोले मेरे पास। मैं बोला अरे भाई तुम्हारे वालिद साहब है, मालूम नहीं है किधर है, आज तो ईद का दिन है, तुमने जाके मिलना चाहिए था। नहीं पिछले 10 साल से बात नहीं करता बोले मैं उनको, अपना उनका कोई रिश्ता ही नहीं है बोले। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो
افسوس ہوتا ہے مجھے یہ سارے واقعات دیکھ کر. تو اس کے لیے ہمارے نوجوانوں نے اس چیز کا احساس رکھنا چاہیے. جیسا ابھی میں نے آپ کو یہ کووں کی مثال دے کر سمجھایا کہ جس طریقے سے کوے اپنے بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہر ماں باپ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ماں باپ کے دلوں میں اولاد کی ایسی محبت پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اولاد کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ماں باپ ہمارے دشمن ہیں. ہمارا باپ تو ہم کو بہت جھڑکیاں دیتا، ہماری ماں تو بات بات پہ ہم کو ڈانٹتی ہے. تو ایسی جن اولادوں کے دل و دماغ میں سوچ ہوتی ہے، وہ صرف زندگی بھر ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اپنی زندگی کا سکون، چین، اطمینان چاہیے تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیجیے. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے. اس لیے کہ قرآن میں جہاں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے شرک سے بچنے کا حکم دیا، جہاں جہاں پہ بھی، وہاں پہ شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ماں باپ کی تم اطاعت کرو، فرما برداری. یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اسی لیے ہم کو مدرس ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے روز مدرس ڈے ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ صبح میں ماں باپ کو پیار، محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھنا ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے. اللہ ہم تمام کو اس کا فہم اور اس کی سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.